अच्छा, सभी के घर में इस तरह की जो हमारी बनियान होती हैं, सभी के घर में होती हैं, चाहे जिसके घर भी देखा जाए। तो अगर आपके पास भी इस तरह की बनियान पड़ी हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर के आई हूँ फिर से आप लोगों के लिए ढेर सारी किचन की टिप्स। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि अदरक हम ले करके तो आते हैं, लेकिन ये जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो ये ख़राब होने लगती है। उसके लिए इसको ख़राब ना होने से कैसे बचाएं, तो क्या करें, सबसे पहले तो इस तरह से जो हमारा मोटा वाला कद्दूकस होता है आप उसको ले लीजिए, नहीं तो जो ग्रेटर होता है उससे आप इसको ग्रेट कर लीजिए। मोटा मोटा वाला जो होता है उसी से करना है, बाकी जितना है इस तरह से इसको पूरी अदरक को हम ग्रेट कर लेते हैं। अब ये इतना यूज़फुल है, इसको आप लोग एक बार जब देखेंगे फुल तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये टिप्स हमारे बहुत काम की है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी की सारी इसमें कद्दूकस कर दिया है। अब चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब क्या करेंगे, गैस को सबसे पहले तो गैस को ओपन करते हैं। अगर ज़्यादा है तब भी आप ढेर सारी इस तरह से करके रख सकते हैं। एक तवा ले लीजिए और तवे के ऊपर इसको इस तरह से डाल करके और गैस को लो फ्लेम पे करके इसको धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह से इसका सारा मॉइस्चराइज़र ख़त्म कर देना है, एकदम इसको ड्राई बना देना है। तो और गैस को तेज़ बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये ख़राब हो जल जाएगी तो कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको ड्राई करने के लिए लो फ्लेम पे ही इसको बराबर चलाते हुए इस तरह से हमें इसको भून लेना है। मतलब ये पूरी ड्राई हो जाएगी पूरी तरह से और ये हमारे बहुत काम आएगी और ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। जब भी मन करे तो आप इस तरह से अदरक को बस बना करके रख सकते हैं और ये हमको बहुत सारे काम बनते हैं, क्योंकि अदरक हर कोई यूज करता है, चाय में हो या किसी चीज़ में। देखा जाए खांसी आती है तब भी अदरक और शहद मिक्स करके खाया जाता है। तो इस तरह से देखिए पूरे तौर से ये ड्राई हो चुकी, एकदम सूख गई है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको जैसे कि थोड़ी हमने अलग निकाल के रख ली है और थोड़ी क्या करेंगे, थोड़ी सी चाय पत्ती है जिसमें चाय रखते हैं उसी में आप इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब चाय के साथ में आप डेली तो डालते ही हैं और इस तरह से चाय पत्ती अगर मिली रहेगी तो आपको बार बार इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जब भी बनाना हो एक चम्मच उठा करके चाय पत्ती इसको हम चाय बना सकते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए कितना अच्छा है ना, कमाल का टिप्स हमारा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ और इस समय पता नहीं क्यों मेरी एक भी वीडियो चल नहीं रही है। तो नेक्स्ट टिप्स है इस तरह की बनियान को लेकर के, जब ये फट जाती पुरानी हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले आप ये आइडिया ज़रूर देखिए, ये बहुत ही काम का होने वाला है। तो इस तरह से, और ये बहुत ही महंगा आइटम बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले हम नीचे जो सिलाई होती है इसकी धारी हम कट कर देंगे, क्योंकि ये धारी थोड़ा मोटी होती है, इसको हमें यूज़ में नहीं लाना है। तो इसको पहले अलग करके, बिल्कुल अलग करके इसको हटा देते हैं। फिर बाद में जो आस्तीन साइड में है, तो जहाँ से आस्तीन है आप वहाँ से इसको कट कर लीजिए, क्योंकि अब ऊपर का पार्ट फटा हुआ है तो इसको हमें किसी यूज़ में तो लेना नहीं है। तो जहाँ से देखिए आस्तीन है आप बिल्कुल आस्तीन के बगल से ही इसको ऊपर का पार्ट भी काट करके अलग कर दीजिए। अब फिर आप देखेंगे कि इसको हम कहाँ पे कैसे क्या करने वाले हैं। ये बहुत ही, जैसे कि मार्केट से हम लोग ख़रीद के लेके आते हैं, ढेरों पैसे लगाते हैं, तो आज हम बहुत अच्छी चीज़ एक अपने घर पे बना करके, और एक सिर्फ बनियान से सभी के घर में मिल जाती है, ऐसा कोई नहीं। अब इसको हम डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इस वजह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो आप बीच से कट करके 2 बार में भी काट सकते हैं, लेकिन डबल फोल्ड में आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पहले तो पूरा बराबर कर देना है खींच करके, और उसके बाद में इसमें पतली पतली पट्टियाँ काट देनी हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं काटनी है, सिर्फ एक एक अंगुल भर की पतली काट देनी है इस तरह से, देखिए जिस तरह से, और ऊपर 3 अंगुल इसको हमें छोड़ देना है और बाकी अलग नहीं करना है। बस इसी तरह से सारी पट्टियों को कट कर देना है। अब देखिए ये अच्छे से कट जाता है, क्योंकि अगर हम जो फोल्ड है उसको हम, ये 4 परत में है, आप इसको चाहें तो 2 परत में करके काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको कि जल्दी हो जाए मैं ऐसी ही टिप्स लाती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही काम की हो और आपके ढेरों पैसे भी बचें। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ही वीडियो नहीं चलती है।
तो इस तरह से देखिए हम इसको काट करके तैयार कर लेते हैं पूरा। अब ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो सारी हम पूरी बनियान को पहले इस तरह से काट देंगे। चाहे सैंडो बनियान हो या तो आस्तीन वाली हो, आप जिससे बनाना चाहें उससे भी, और नहीं तो टी शर्ट से भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो देखिए पूरा हमने काट करके तैयार कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह से कट गया है, इसका शेप कुछ इस तरह से है। अब इसको चाहें तो बीच से अलग कर दें, नहीं तो ना अलग करके आप ऐसे ही बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। अब इसका हम बनाने वाले हैं पोछा। हाँ, आपने सही देखा, जो हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे दामों में ख़रीद के लेके आते हैं उसको हम एक लकड़ी ले लीजिए कोई भी, नहीं तो आपके पास वाइपर का डंडा हो या तो पोछे का डंडा होता है, उससे आप इस तरह से आप इसको राउंड राउंड करते हुए बस गोल गोल घुमाते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। इससे आप देखेंगे कि चुटकियों जो घंटों का काम था वो आप मिनटों में कर सकते हैं। इस तरह से एक ही बनियान में आप बहुत बड़ा पोछा बन के तैयार होता है। ये देखने में ही पतला लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से जब इसको हम खोल करके सही करेंगे तब ये बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम जो ऊपर वाली पट्टी काटे थे उसमें से हम छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, और इसको काटने के बाद में देखिए इस तरह से हमें लपेट करके और एक अच्छे से मजबूती से गांठ लगा देनी है ताकि ये कपड़ा निकले नहीं। और जब ये कस के बांधेंगे तो ये हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें डबल गांठ लगा करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको काट दीजिए। देखिए बहुत अच्छे से काम करता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। आप चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो 4-4 परत एक में हैं उनको अलग कर लेते हैं और सारे अलग अलग करके इस तरह से हाथ से बढ़ते हुए चले जाएंगे। एक बार में कर लेंगे तो फिर दोबारा इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार में ही आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो देखिए सारे अलग कर करके हम इस तरह से कर रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से ये बन रहा है। तो देखिए पूरा हमने बना करके तैयार कर दिया। देखिए कितना अच्छे से हमारा पोछा बन के तैयार हो गया। हम इसी तरह का पोछा लेकर के आते हैं मार्केट से, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पैसों में मिलता है। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो आप क्या करिए, इसको गीला कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से पानी डाल करके उसके बाद में आप पोछा लगाएंगे तो ये चुटकियों में आपके पूरे घर की सफाई हो जाएगी और आपको ना झुकना पड़ेगा, ना बैठ करके घंटों रगड़ना पड़ेगा। देखिए कितने अच्छे से ये काम करता है। तो चलिए अगले हम कमरे में भी इस तरह से देखिए, चाहे जितना गंदा कमरा हो आप इसको एक बार गीला करेंगे तो पूरे कमरे में आपके एक बार में ही लग जाएगा। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी और ये बहुत पैसे बचाएगी। तो देखिए ये बन नहीं गया, जब हम इसको भिगो करके पोछा लगाएं तो कितने अच्छे से, जैसे हम पोछा लाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारा पोछा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और काम भी बहुत अच्छा करता है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से पुरानी टी शर्ट या बनियान हो उससे आप पोछा बना सकते हैं। अब चलिए एक बोतल ले लीजिए, इस तरह की बोतल जो पानी की होती हैं बिसलरी वाली, उसको ले लीजिए और फिर चाकू को अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर ये गर्म नहीं होगा तो ये हमारी बोतल कटेगी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट इसका थोड़ा मोटा होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर आप देखिए इस तरह से काटने के बाद में आप फिर से चाकू को गर्म कर लीजिए। अब इसको हमें काट लिया है, देखिए इस तरह से इसको हम पूरी बोतल को अलग कर दिए हैं। अब इधर से साइड में अगर लगे जॉइंट है तो इसको पूरी बोतल को अलग नहीं करना है, बस नीचे तक ले जाना है, फिर इसको छोड़ देना है। अब इसको कहाँ पे यूज़ में लाएंगे, जैसे कि हम जितने भी क्रिएटर हैं ये टिप्स वाले, तो उनके लिए ये चूड़ियाँ जो होती हैं पुरानी, ये फेंकने के बजाय हम ये रख लेते हैं, पता नहीं कब कहाँ पे यूज़ करने का पड़ जाए। तो इस वजह से इनको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक बोतल में आप ढेर सारी चूड़ियाँ रख सकते हैं और इसमें हमारी चूड़ियाँ गंदी भी नहीं होंगी, ख़राब भी नहीं हो। चाहे तो आप नई चूड़ियों को भी रख सकते हैं और इसमें रखना भी बहुत आसान है। इस तरह से देखिए आप बराबर रखते चले जाएंगे, आप इसकी ढेर सारी चूड़ियाँ एक ही बोतल के अंदर आ जाएंगी। तो देखिए जितनी भी थी सारी आ गई, अभी भी स्पेस इसका खाली है और ऊपर में आप ढक्कन लगा दीजिए और उसके बाद में कहीं भी इसको रख सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही कमाल की होती हैं और मैं इसी तरह की नई नई टिप्स लाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो को आगे नहीं भेजा जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।